साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है या फिर इंटरनेट है, इन सब का उपयोग किया जाएगा जिस क्राइम में, उस क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं। सामान्यतः क्राइम जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उनमें किसी बैंक अकाउंट से पैसे निकालना या एटीएम का क्लोन बनाना या एटीएम के थ्रू पैसे निकाल लेना या फिर वायरस के थ्रू अटैक होना, ये जो कुछ क्राइम ऐसे हैं जो सामान्यतः हम जो है अखबारों में सुनते हैं, क्योंकि हम भौतिकवादी युग में रह रहे हैं और आर्थिक जो खबरें हैं वो हमें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पैसे से संबंधित जो फ्रॉड होते हैं वो हम अखबारों में सामान्यतः पढ़ लेते हैं और क्योंकि हमें वो प्रभावित करते हैं जल्दी से, इसलिए हम इस प्रकार के क्राइम को ही जनरली साइबर क्राइम कह बैठते हैं। बल्कि साइबर क्राइम जो है इससे भी बहुत विस्तृत है। पिछले कुछ सालों के डेटा से स्पष्ट है कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनमें एटीएम से रिलेटेड क्राइम की तुलना में दूसरे टाइप के क्राइम, जिसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर है या साइबर बुलियन है या फिर कोई किसी के कंप्यूटर या मोबाइल से डेटा का चोरी करना या उसको अल्टर करना, उनकी संख्या बहुत अधिक है। फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर के कंपैरिजन में यदि हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो उनमें साइबर अटैक जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आज के दिन कोविड-19 महामारी पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने सॉफ्टवेयर में साइबर अटैक करके इस प्रकार चेंज कर दिया कि किसी एक्स पर्सन की जब रिपोर्ट आती है और वो नेगेटिव आ जाती है जबकि वास्तव में वो पॉजिटिव है। मीन्स उसके सॉफ्टवेयर में इस प्रकार चेंजेस कर दिया कि उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो गई। अब वो पर्सन जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में अपने जो दायित्व है उनका निर्वहन भी करेगा, ऑफिस में भी अपने जाएगा क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को भी परफॉर्म करेगा और बाज़ार में भी अपने जो भी रूटीन की चीज़ें हैं उनको भी परचेज़ करेगा। इस प्रकार वो अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों से वो मिलेगा और उससे एक एक्सपोनेंशियली जो है वो कोविड-19 का जो है वो प्रसार हो जाएगा और ये इसको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इस प्रकार साइबर क्राइम जो है वो विविधता लिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे आयाम हैं जो इस साइबर क्राइम के अंदर जुड़ते हैं। मान लो किसी देश में पावर ग्रिड जो है उसकी नेटवर्किंग है, उसमें कोई वायरस आ जाए या पहले से ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड हो और किसी युद्ध की स्थिति में वो उसको एक्टिवेट कर दें और वो ग्रिड को फेल कर दे, तो उस देश को पंगु बना सकता है। या उनके जो भी फाइटिंग प्लेन्स हैं या मिसाइल्स हैं उनमें इस प्रकार का कोई अटैक हो जाए, साइबर अटैक हो जाए और वो अपना जो रास्ता है जिस टारगेट को किया है उसको रिवर्स कर दे, तो वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साइबर अटैक जो है वो बहुत ही खतरनाक है। साइबर क्राइम में किसी के कंप्यूटर से कुछ जानकारी निकाल लेना या उनमें फेरबदल कर देना या कंप्यूटर के किसी पार्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना, इस प्रकार के क्राइम जो है वो सामान्यतः हम साइबर क्राइम कहते हैं। परंतु इसके अलावा भी साइबर क्राइम है, जैसे कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो वो भी साइबर क्राइम है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन होता है, इसलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। साइबर क्राइम में साइबर अटैक किए जाते हैं। साइबर अटैक कई प्रकार से होते हैं, जैसे स्पैम ईमेल भेजना, फिशिंग, हैकिंग, वायरस को डालना या किसी की जानकारी को मिटा देना। ये जो है वो साइबर अटैक के एक प्रकार हैं। फर्जी बैंक कॉल करना या किसी की अकाउंट की जानकारी लेना, ये भी साइबर अटैक का एक प्रकार है। दूसरा, इसमें एक अन्य रूप भी है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है आदि में
किसी को धमकाना या किसी की गलत जानकारी देना या किसी का इस प्रकार मजाक उड़ाना कि उसे शर्मिंदा होना पड़े, तो ये जो है वो साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका दुरुपयोग करना ये भी बहुत ही खतरनाक है। जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ तब से ही इसके बारे में कि किस प्रकार से इसमें हम सावधानियां बरतें कि कम से कम जो है लोगों को नुकसान हो, तो इसके लिए जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बनाया गया। हम ये जानते हैं कि जब कोई आइटम एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो इसमें दो एड्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक जिसने आइटम भेजा है, दैट इज़ सोर्स का एड्रेस, और दूसरा जिसके पास आइटम को जाना है, मीन्स डेस्टिनेशन का एड्रेस। ये दोनों एड्रेस इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसमें डेट और टाइम का जो है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसने किस तारीख को जो है वो जानकारी भेजी और किसने किस तारीख को कितने बजे जानकारी प्राप्त की। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में टाइम टू लाइव, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेटा, ये सब जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो अब तक दो प्रकार का है, जिसके आप कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इसमें दो वर्ज़न है। एक वर्ज़न 4 है, दूसरा वर्ज़न 6 है। तो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 और जो IPv6 है उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 6। जो वर्ज़न 4 है वो पहला फर्स्ट वर्ज़न है और जो वर्ज़न 6 है वो लेटेस्ट वर्ज़न है। वर्ज़न जो है, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मॉडल की बात करें, उसके मॉडल कह दें, या उसके अंदर आप एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वर्ज़न 9 है या 10 है या और है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो है वो वर्ज़न है। हम IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 की बात करते हैं। यह वर्ज़न सबसे पहला वर्ज़न है जो 1983 में लॉन्च हुआ था। इसे ARPANET ने लॉन्च किया था। इसमें 32 बिट होते हैं। इसमें जो टोटल एड्रेस है 2⁻32, लगभग 4.29 बिलियन एड्रेस जो है वो जारी किए जा सकते हैं। यह प्राइमरी इंटरनेट प्रोटोकॉल है और आज के समय में लगभग 94% जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब में यही काम में लिया जाता है। यह ज़रूरी है कि आईपी एड्रेस की क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं यहाँ पर आपको एक एम्स का जो एडमिट कार्ड है वो दिखाना चाह रहा हूँ। इस एडमिट कार्ड में आप देखिए ज़रा, ये बताया गया है कि आईपी एड्रेस, डेट और टाइम जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। IPv4 के अंदर डॉटेड डेसिमल नोटेशन काम में लिया जाता है। इसमें 3 लेटर के बाद में एक डॉट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो किसी भी का एड्रेस है वो IPv4 वर्जन का है या नहीं। इसके अंदर डॉट होगा और 3 लेटर के बाद में फिर डॉट होगा, डॉटेड नोटेशन होगा। IPv4 के अंदर जो एड्रेस है उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो ज़रूरत समय समय के अनुसार पड़ी, उनको उसमें ऐड करने के लिए IPv6 वर्जन लॉन्च किया गया। यह वर्जन 1994 के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ। इस वर्जन में टोटल 128 बिट काम में लिए जाते हैं। तो टोटल एड्रेस जो है वो 2⁻128 और ये नियर अबाउट 340 अनडेसिलियन के इक्वल होता है।
और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें जो एड्रेस है वो IPv4 के कंपैरिजन में 1028 टाइम्स ज़्यादा है। दूसरा, ये 128 बिट पे बेस्ड है और इसमें हेक्साडेसिमल काम में लिया जाता है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें 4 डिजिट होंगे, 4 नंबर्स होंगे, उसके बाद में कॉलन काम में लिया जाएगा, फिर 4 नंबर्स होंगे। दूसरी बात, इसमें ABCDE और F इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी काम में लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम पर जो है वो बेस्ड है। इस प्रकार IPv4 और IPv6 में हम डिफरेंस देख सकते हैं। IPv4 फर्स्ट वर्जन है, IPv6 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। IPv4 जो है वो 32 बिट पे बेस्ड है, IPv6 जो है वो 128 बिट पे बेस्ड है। IPv4 में लगभग 4.29 बिलियन जो है वो एड्रेस काम में लिए जा सकते हैं या जारी किए जा सकते हैं, और IPv6 के अंदर 340 अनडेसिलियंस बिल जो एड्रेस हैं वो जारी किए जा सकते हैं। IPv4 के अंदर जो है वो सेपरेशन जो है वो डॉट के द्वारा होता है, और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम या जिसको हम IPv6 कह रहे हैं उसके अंदर जो सेपरेशन है वो कॉलन के द्वारा होता है। इंडिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए सूचना तकनीक कानून 2000 लागू किया गया है। इसके बाद में कुछ और अमेंडमेंट किए गए, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर और जो बैंकिंग सेक्टर है उससे जुड़ी कुछ धाराओं को और ऐड किया गया, और यह 2008 में किया गया, तो इसको अमेंडमेंट 2008 एक्ट भी कहते। इसके बाद में 2013 में एक पॉलिसी जारी की गई, और इस पॉलिसी में पूरा डिटेल में जो है वो साइबर क्राइम को विस्तार पूर्वक जो है वो एक्सप्लेन किया गया, और उन धाराओं को भी स्पष्ट रूप से समझाया गया। वह कौन सा डिपार्टमेंट किस प्रकार से इसको जो है वो हैंडल करेगा साइबर क्राइम को, उसके बारे में जो है वो नीति जो है वो 2013 में लागू की गई। साइबर अटैक से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर कतई काम में नहीं लेने चाहिए। हमें हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लेना चाहिए, और जो सार्वजनिक स्थानों का वाईफाई है उसका उपयोग करने से हमेशा ही बचना चाहिए। फर्जी कॉल, फर्जी ईमेल आदि पर कोई भी एक्शन लेने से बचें। गैर ज़रूरी ऐप को हमें कतई इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें हमारे जो सिस्टम है उसमें जितना भी डेटा है उसे एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, और वो हम उसको परमिशन दे देते हैं, तो जिससे हमारे डेटा के चोरी होने या जो भी जानकारी है हमारी कॉन्फिडेंशियल उसके लीक होने की संभावना बनी रहती है। अंत में यदि किसी पर कोई साइबर अटैक हो जाए तो वो उस अटैक को छुपाए नहीं, घबराए नहीं। स्थानीय पुलिस में जो इसके लिए IT सेल बना हुआ है उसमें संपूर्ण जानकारी उनको प्रदान करे, जिससे इस साइबर अटैक पर जो है वो एक्शन लिया जा सके।